जिस तरह से वंदे मातरम को लेकर एक कंट्रोवर्सी, एक विवाद की शुरुआत हुई है, जिसको लेकर संसद में आज 150 साल वंदे मातरम गीत के हो रहे हैं, उसके ऊपर वाद-विवाद है, चर्चा है। लेकिन कई सारे लोग जो विपक्ष के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पिछले महीने ये बातें कही कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू और उस समय की जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, उन्होंने 2 स्टैन्ज़ा का ही इस्तेमाल किया वंदे मातरम का, बाकी हिस्सों को हटा दिया गया और वो एक तरह से विभाजन की एक तरह से नींव पड़ी, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन था या जो पार्टीशन की जो माइंडसेट थी, उसकी एक जड़ थी वंदे मातरम के स्टैन्ज़े को हटाना भी। सवाल ये है कि इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है? क्या किस तरह से वंदे मातरम गीत की रचना हुई? किस तरह से बंकिम चट्टोपाध्याय के उस ऐतिहासिक नॉवेल का ये हिस्सा बना और उसमें उसको लेकर विवाद क्या है? क्यों उन हिस्सों को बाकी स्टैन्ज़ा को हटाने पर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सहमति दी? सीडब्ल्यूसी का रेज़ोल्यूशन क्या था? इन सब मुद्दों को समझते हैं प्रोफ़ेसर आदित्य मुखर्जी जो नोटेड हिस्टोरियन हैं, जेएनयू में इससे पहले हिस्ट्री डिपार्टमेंट को पढ़ा चुके हैं और इस पूरे मुद्दे पर उनसे समझते हैं। प्रोफ़ेसर मुखर्जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे समझते हैं कि सर इस वंदे मातरम को लेकर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्यों वंदे मातरम को लेकर इससे पहले भी कंट्रोवर्सी हुई है? मुझे याद है कि जब अटल जी की सरकार थी और उस समय कुछ स्कूलों में इसे अनिवार्य किया गया था यूपी के स्कूलों में गाने को लेकर, तो अटल जी ने उस मंत्री को हटा दिया था। कहा था कि जो मुसलमानों को इस पे ऑब्जेक्शन है उनकी आपत्तियों का भी सम्मान होना चाहिए और ये हिंदू मुसलमान का नहीं, ये सबका गीत है, भारत माता का गीत है। तो कुल मिलाकर किस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसकी लिखा गया था, बंकिम दा ने इसे लिखा था और विवाद क्यों है? जैसे कि आपने कहा कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 के करीब ये गीत लिखा था और ये गीत फिर बाद में उनका बड़ा फेमस नॉवेल है आनंद मठ, उसमें इंक्लूड हुआ करीब 1880 के दशक में। और फिर इसको इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने पब्लिकली इसको गाया लेट 19th सेंचुरी में, कोई 1890s में। और फिर जो स्वदेशी मूवमेंट था 1903 से 1908 तक, जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी मूवमेंट, काफी तगड़ा मूवमेंट, पहला मास मूवमेंट हिंदुस्तान में आप कह सकते हैं इन द मॉडर्न सेंस पे, तो उसमें उस पर भी ये गाना बहुत पॉपुलर हो गया था एज ए नेशनल सॉन्ग। द पीपल यूज्ड टू सिंग इट क्योंकि ये माँ की वंदना है और इसके ब्यूटी के बारे में है बेसिकली। सुजलांग सुफलांग मलयज शीतलांग, है ना। तो मैं इसलिए दूसरा लाइन बता रहा हूं क्योंकि ये जो वंदे मातरम करने वाले हैं बहुत सारे, अभी थोड़े सालों पहले टीवी पे एक डिबेट में एक भाजपा के लीडर को जब पूछा गया कि इतना बढ़िया गाना है, आप एक लाइन और बता दीजिए, उनको वंदे मातरम के आगे एक शब्द भी नहीं पता था, है ना। तो हल्ला मचाया जा रहा है परंतु इसके उसका मतलब भी इनको नहीं पता। खैर वो अलग बात छोड़िए। तो इस गाने को लेके 19वीं शताब्दी से ही सवाल उठे थे। सैयद अहमद खान ने सवाल उठाया था और बाद में मुस्लिम लीग ने कि इसके जो अगले स्टैंजा हैं जो नहीं गाया जाता है उनमें देखिए ना, किसी भी गाने का पूरा कोई नहीं गाता। जनगण मन का हम सिर्फ पहला स्टैंजा गाते हैं, पहला पैराग्राफ गाते हैं। उसका जो अगला वाला है वो तो बल्कि और भी जरूरी है गाना, क्योंकि उसमें वो रविन्द्रनाथ टैगोर साफ साफ कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्ध इन सब की कैसे यूनिटी होनी चाहिए। पर हम नहीं गाते हैं, हम पहला ही गाते हैं। तो इसमें भी ये हुआ कि इन्होंने विवाद खड़ा किया दूसरे स्टैंजा पे, जहां पे कि एक विवरण, हमारे भारत माता की विवरण को दुर्गा के से जोड़ा जाता था। दुर्गा देवी के स्वरूप में बिल्कुल रूप में देखा जा रहा था कि उनके 10 हाथ हैं और अस्त्र हैं एटसेट्रा। तो ये मुस्लिम लीग और जो मुस्लिम कम्युनल किस्म के लोग थे, उन्होंने इसको उठाया कि आप कैसे ये मुसलमानों को आप कैसे कह सकते हैं कि वो देवी की वंदना करें, ये तो उनके धर्म के खिलाफ है। और इन एनी केस देश को किसी देवता से जोड़ना क्या जरूरी है ना। तो ये बात उठी। तो फिर इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, नेशनल मूवमेंट ने, देखिए ये नेशनल सॉन्ग था,
ये कांग्रेस के लोग गाते थे, याद रखिएगा। ये सॉन्ग नेशनल मूवमेंट का सॉन्ग था, ये कम्युनल पार्टीज का सॉन्ग नहीं था, ये हिंदू महासभा का नहीं था, आरएसएस का नहीं था। जो ये अब सब कह रहे हैं कि इसको जरूरी गाओ, ये कांग्रेस का अपने नेशनल मूवमेंट का अपना गाना था। तो इन्होंने अपने आप ही फिर एक मीटिंग करी 1937 के करीब, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मौलाना आजाद थे, और इन्होंने डिस्कस किया कि इसको क्या करना चाहिए। और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को पूछा कि भाई आप क्या सलाह देते हैं। तो उनकी सलाह ये थी कि आप ये पहला स्टैंजा गाइए, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और ये बहुत सुंदर भी है, इसको आप नेशनल सॉन्ग के हिसाब से गाइए और दूसरे स्टैंजा गाने की कोई जरूरत नहीं है। और यही फिर कांग्रेस करने लगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी यही डिबेट हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी यही फैसला किया कि क्यों हम विवाद में क्यों पड़े, जबकि एक सुंदर गाना जो हमारे देश को डिस्क्राइब करता है वो हम गा सकते हैं। जरूरी हमको उसमें वो चीज डालनी है जो किसी को दूसरे किसी एक हिस्से को प्रोवोक करे। अब ये जो कंट्रोवर्सी अब रेज किया जा रहा है, इसका मोटिवेशन सिर्फ भारत को डिवाइड करने का है, नेशनल नहीं है। ये कोई नेशनलिस्ट एफर्ट नहीं है। नेशनलिस्ट एफर्ट कभी डिवाइड नहीं करता अपने नेशन को। ये जानबूझ के ये इसको बार बार कहा जा रहा है कि नहीं दूसरा गाना भी जरूर गाओ। एक तो इसको कंपलसरी करना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि नेशनल एंथम कैन बी कंपलसरी बट नेशनल सॉन्ग कैन नॉट बी कंपलसरी। अब गाइए, पर इसको आप ये नहीं कह सकते कि हर स्कूल में गाना ही पड़ेगा और सबको गाना पड़ेगा, नहीं तो हम उसको देशद्रोही कह देंगे। ये कोर्ट तक ने भी मना किया हुआ है, पर इनका ऑब्जेक्टिव ही जो है ये एंटी नेशनल है। तो ये क्या अभी पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर वर्सेस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को खड़ा करके एक तरह से बीजेपी जो बंगाली नेशनलिज्म का जो ध्रुवीकरण है उसके जरिए वो पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहती है? देखिए, अगर इतना बेवकूफ तो बीजेपी है नहीं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के खिलाफ वो कोई कैंपेन करके बंगाल में 1 इंच भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी इजिली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है, देश के लिए ग्रेटेस्ट पोएट, थिंकर, फिलोसोफर, आप उनके खिलाफ करोगे तो ये तो बेवकूफी होगी। पर कोशिश जरूर किया जा रहा है ये, और ये इसको ही हाईलाइट नहीं करते हैं कि टैगोर का एडवाइस था। वो कहते हैं कि नेहरू, क्योंकि इनके तो सबसे बड़े दुश्मन तो जवाहरलाल नेहरू हैं। हर चीज में जवाहरलाल नेहरू ही दिखते हैं उनको। सड़क में अगर कोई खड्डा भी है तो वो जवाहरलाल नेहरू ही छोड़ के गए थे, है ना। तो वो नेहरू को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये टैगोर की एडवाइस थी। बिल्कुल टैगोर की एडवाइस थी और यूनानिमस थी, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने मना नहीं किया था। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा हाँ। सुभाष चंद्र बोस के आने वाले भी गाते थे वंदे मातरम, जय हिंद उनका स्लोगन है। ये सब अप्रोप्रिएट करके फिर दूसरे को गाली देते हैं। ये तो और इसमें एक बात और कि गांधी इसके शुरुआती दौर में काफी जिसको कहते हैं, गांधी ने कहा कि वो इस सॉन्ग ने काफी इंस्पायर किया, लेकिन बाद के दौर में गांधी ने भी जब रियलाइज किया कि इसके कुछ वैसे अंश हैं जो मुसलमानों को हर्ट कर सकते हैं, तो गांधी ने भी इस पे आपत्ति जताई। 1939 का जो हरिजन का इशू है या 1947 में के सन में भी गांधी ने इस मुद्दे पर कहा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, नेशनल मूवमेंट के किसी भी लीडर का ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का जब रिऑर्गेनाइजेशन किया 1920 में, तब उन्होंने एक सबसे पहला आइटम रखा कि वही कांग्रेस को ज्वाइन कर सकता है जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी में विश्वास करता है और जो एंटी अनटचेबिलिटी में विश्वास करता है। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था कांग्रेस का, है ना। तो वो क्यों, कोई भी लीडर कांग्रेस का क्यों कहेगा कि अब हम वो चीज डालें जो कि मुसलमानों को बिना बात के, कोई पर्पसलेसली उनको एलियनेट करे? कोई भी नहीं, एक भी लीडर नहीं मिलेगा। कौन करेंगे? कम्युनल पार्टीज करेंगे। और वही आज हो रहा है। जो आजादी के संग्राम में, नेशनल मूवमेंट में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया बल्कि उनके खिलाफ रहे, अंग्रेजों के साथ मिले रहे, वो हमको अब सिखा रहे हैं कि अब नेशनल सॉन्ग गाइए, नेशनल सॉन्ग गाइए। और आप एक चीज बताइए, हिंदुस्तान में इस वक्त प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है क्या कि वंदे मातरम का अगला पैराग्राफ गाएं? ना कि ये प्रॉब्लम है कि हंगर इंडेक्स में इस वक्त हम सब सहारन अफ्रीका से भी नीचे हैं, बांग्लादेश से नीचे हैं, नेपाल से नीचे हैं, श्रीलंका से नीचे हैं।
उस पे नहीं हम ध्यान दें, प्रदूषण पे ना ध्यान दें, हंगर पे ना ध्यान दें, हम ध्यान दें कि भाई इसका अगला स्टैंजा जरूर गाओ ताकि मुसलमान ऑब्जेक्ट करें और फिर हम उन पे अटैक करें। ये तो शर्म की बात है बिल्कुल। 25 लोग गोवा में मर गए एक क्लब में, पब में। इंडिगो एयरलाइंस से लाखों करोड़ों लोग आज की तारीख में एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं पिछले 4 दिनों से। लेकिन ये मुद्दा पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए नहीं है, बल्कि वंदे मातरम का बाकी अंश को नेहरू ने कैसे हटाया, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो ये निश्चित रूप से नहीं हटाया, ये भी तो झूठ है ना, एक झूठ फैलाया जा रहा है। हाँ, जिस झूठ को बार बार प्रोपगेट किया जा रहा है कि नेहरू ने हटाया, जबकि नेहरू ने तो ये चिट्ठी लिखी और कमिटी बनाई कि उस कमिटी ने एग्जामिन किया और उसके बाद इसको कहा कि भाई इस स्टैंजा को हटा दिया जाए। लेकिन आपसे प्रोफेसर साहब ये समझना चाहेंगे कि जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रही थी तो राष्ट्रीय गान और जो हमारा जिसको हम इसको क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया नेशनल एंथम के तौर पे, वंदे मातरम को? देखिए, मैंने इसको स्टडी नहीं किया, इसलिए मैं आपको कोई डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, पर ये भी एक यूनानिमस वो था कि नेशनल एंथम जो होगा वो तो जनगण मन ही होगा और ये नेशनल सॉन्ग होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं थी, इस पे एक सहमति थी। कुछ एविडेंस है कि जवाहरलाल नेहरू एक चिट्ठी लिखते हैं इनको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिसमें उनको वो समझाते हैं कि दोनों गान बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल हमारे नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु एज अ नेशनल एंथम जनगण मन जो है वो ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि उसको प्ले करना बैंड के साथ एक रिदमिक पे वो ज्यादा सूटेबल रहेगा। उनका सलाह था, कोई वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से एज अ म्यूजिकल पीस ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वंदे मातरम की जो मेलोडी है वो उसको किसी एक नेशनल एंथम में बैंड में बजाना जरा मुश्किल है। ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले कहीं पढ़ा ही है। पर इस किस्म के डिस्कशंस हुए होंगे और भी डिस्कशन हुए होंगे, परंतु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूनानिमसली ये पास हो गया था कि नेशनल एंथम जनगण मन रहेगा एंड नो इंसल्ट वाज मेंट टू वंदे मातरम। वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग माना गया। तो इसमें कंट्रोवर्सी कहाँ है? आप ढूंढ के कुरेद के कंट्रोवर्सी निकालोगे और इतिहासकारों का टाइम बर्बाद करोगे कि हम जाके अब ढूंढे कि भाई ये क्यों। ये मेरा रिसर्च का एरिया है, जाके मैं अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री करूं, सोशल हिस्ट्री करूं, पीपल्स हिस्ट्री करूं, ना कि पता करूं हर रोज प्राइम मिनिस्टर एक गलत चीज बोल देते हैं और उस पर जाके आप रिसर्च करो जी कि पटेल ने ये कहा था कि नहीं कहा था, नेहरू ने ये कहा था कि नहीं कहा था। ये बिल्कुल मेन मुद्दों से ध्यान हटा के कम्युनल इश्यूज रेज करके बिना बात के लोगों में बंटवारा फैलाने का एक ये जो रास्ता है ये बहुत शर्मनाक है। एक सवाल कि लोगों ने ये भी कहा कि जब आनंद मठ के अगर अंशों को आप पढ़ें तो आनंद मठ जिस दौर में जिसकी रचना की गई थी, बीजेपी को आनंद मठ क्यों प्रिय है या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी के क्यों करीब पाती है? क्योंकि उसमें एक तरह से जो बंगाल का फेमिनाइन था, जो बंगाल का अकाल था, उसमें जिस तरह से मुस्लिम रूलर थे, उनके खिलाफ हिंदुओं का एक संघर्ष है और हिंदुओं ने एक तरह से स्ट्रगल, लड़ाई लड़ी, और तो इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी के नजदीक पाती है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को, और वंदे मातरम इसलिए बीजेपी के ज्यादा नजदीक है। आरएसएस की शाखाओं में पूरा स्टैंजा गाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वहां पे जिस तरह से मुस्लिमों का वेलिफिकेशन हुआ, मुस्लिमों के खिलाफ एक तरह से लड़ाई लड़ी गई, वो एक संपूर्ण जो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसके नजदीक है ये गीत? देखिए, ऐसा है कि ये मैं बंकिम चंद्र का स्कॉलर नहीं हूं, पर जो स्कॉलर्स ने इन पे काम किया है उनका ये कहना है कि बंकिम चंद्र ने जब शुरू में लिखा था इसको तो उसमें एक एंटी ब्रिटिश एलिमेंट था, परंतु वो सरकारी नौकर थे और उन पे प्रेशर पड़ा तो उन्होंने उसको जो एंटी ब्रिटिश एलिमेंट था उसको एंटी मुस्लिम कर दिया एज अ नेशनल दिस थिंग, अपना पेट्रियोटिज्म दिखाने के लिए, जिससे अंग्रेज बहुत खुश थे, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, है ना। और बीजेपी जाहिर है कि उनको ये बहुत ही सूटेबल लगेगा जहां पे भी एक हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाए, ना कि इंडियन वर्सेस ब्रिटिश का कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ तो ये लड़े नहीं थे। 42 के
क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने कहा कि हमारे असली दुश्मन तो मुसलमान हैं, हम अंग्रेजों के साथ नहीं लड़ेंगे, उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान का मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। मुस्लिम लीग के साथ कोऑपरेट करके सरकार बनाई, है ना। तो उनको तो यही सब अच्छा लगेगा। अब देखिए, जो नेशनलिस्ट है वो हिस्ट्री में से क्या चुनता है, वो ये कोशिश करेगा वो हिस्से चुनने की जहां पे हिंदू और मुसलमान इकट्ठे थे। हम 1857 की लड़ाई को ग्लोरीफाई करते हैं, वहां पे हिंदू और मुसलमान इकट्ठे लड़े थे, और जो हिंदू लड़े थे वो जाके क्या कहते हैं कि हमको अंग्रेज हटाओ और किसको लाओ, बहादुर शाह जफर को लाओ। उन्होंने पूछा कि वो मुसलमान है, उसको नहीं लाएंगे हम, है ना। किसके पास गए थे सारे म्यूटिनी वाले? हिंदू भी कहाँ गए थे? बहादुर शाह जफर के पास गए थे ना। ये इशू ही नहीं था। ये इशू अंग्रेजों ने रेज किया कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस। ये जेम्स मिल लिखते हैं अपनी किताब में। फिर उसको सावरकर रिपीट करते हैं कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट एंटागोनिस्टिक नेशंस। फिर मुस्लिम लीग करती है। ये अलग स्ट्रीम है। इसमें ना जवाहरलाल नेहरू है, ना रविन्द्रनाथ टैगोर है, ना बोस है, ना आजाद है, ना भगत सिंह है। हमारी सारी जो नेशनल मूवमेंट है ये इन स्ट्रीम में नहीं है। ये गंद जो फैलाया जा रहा है ये हमारी ऐतिह्य नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री नहीं है। तो कुल मिला के ये एप्रोप्रिएशन का खेल चल रहा है कि किस तरह से दो कम्युनिटी को कैसे लड़ाया जाए और जो हिंदू पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है उसके सहारे राज किया जाए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को एप्रोप्रिएट बीजेपी ने करने की कोशिश की। उसी तरह से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो जैसे वैसे नायक जो आजादी के आंदोलन में उस समय तो कांग्रेस में थे, लेकिन बाद के दौर में बीजेपी को लगता है कि इनके बीच में डिफरेंसेस दिखा के सरदार पटेल, टैगोर या फिर सुभाष चंद्र बोस, इन सबको किस तरह से एप्रोप्रिएट किया जाए? देखिए, अप्रोप्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईच वन ऑफ देम वाज सेक्युलर, ईच वन। अब सुभाष बोस को इनसे कॉन्फ्लिक्ट कराते हैं। सुभाष बोस जब आईएनए बनाते हैं तो जो ब्रिगेड्स हैं उनके ब्रिगेड का नाम होता है गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड। ये किससे लड़ाई कर रहे हैं? ये वो कहते हैं कि अगर जब आईएनए की आर्मी जब इंडिया घुसेगी तो सुभाष बोस कहते हैं महात्मा गांधी विल बी योर जनरल, कमांडर इन चीफ, है ना। तो ये क्या बात कर रहे हैं? भगत सिंह की कोई भी रीडिंग पढ़ लो, वो कहते हैं सबसे बड़ा डेंजर हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म है, इंपीरियलिज्म के साथ साथ, है ना। तो इनको अप्रोप्रिएट करना आसान है। सरदार पटेल ने क्या किया? 25,000 आरएसएस को जेल में किसने डाला? होम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने उनको जेल में डाला? तो ये अब कर लो। अब ये तभी अप्रोप्रिएट कर सकते हैं अगर साथ साथ झूठ बोले। तो इसीलिए हिस्ट्री को उन्होंने डाल दिया डब्बे में और अब झूठ फैलाया जा रहा है। उसमें कोई हिस्ट्री विस्ट्री कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और जो ये मदरलैंड का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि इस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवल से एक तरह से जिसकी बात हुई, उसमें कितने सच्चाई है कि उन्होंने जो दुर्गा का वर्णन किया और उसको बाद में ये कहा गया कि ये मदर के लिए है, जो हमारा देश है उसके लिए है, हमारी धरती के लिए है। तो दोनों दो कॉन्सेप्ट है, या आपको लगता है कि बंकिम दा एक ही बात का उल्लेख कर रहे थे, अपनी धरती के लिए, अपने मदरलैंड की बात कर रहे थे? देखिए, कौन कैसा इमेजरी बनाता है ना। वो मदरलैंड की इमेजरी में जरूरी नहीं, ये भारत माता का जो कॉन्सेप्ट है वो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू के राइटिंग में देख लीजिए, है कि नहीं। तो ये भारत माता जो है, ये इमेजरी जो है, ये कम्युनलिस्ट की नहीं थी, ये नेशनल मूवमेंट की इमेजरी है। पर उस भारत माता में आप क्या जोड़ते हैं? उसको आप देवी देवताओं से जोड़ते हैं कि इसके धरती से? और जैसे नेहरू ने कहा अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि भारत माता कौन है? भारत माता, ही टोल्ड अ क्राउड कि भारत माता आप हो, द पीपल ऑफ इंडिया आर भारत माता, है ना। आप कंटेंट क्या डालते हो उसके अंदर, है ना। अगर आप उसमें कंटेंट आप डालते हो एक देवी विद 10 हाथ और उसमें अस्त्र और शस्त्र और ये जो डीमन होगा उसको मुसलमान समझ लो, है ना। तो उसके तो आपकी मर्जी है। पर एक अच्छी चीज को बुरा बनाना, खराब करना अननेसेसरीली, अगर कोई उसका एग्जाम्पल हो तो आज का ये वंदे मातरम कंट्रोवर्सी है। इतना ब्यूटीफुल गाना, जिनको गाना भी नहीं आता है, इतना समझ है, वो आज जाके इसको अब और गंद फैला रहे हैं उसके नाम पे। और ये जो सवाल, एक अंतिम सवाल की, ये जो सवाल उठाए जाते हैं कि मुसलमानों को इससे क्या दिक्कत है,
भई अगर ये भारत माता के लिए है, तो फिर उनको क्या दिक्कत है? वो क्यों देवी देवता के स्वरूप में इसको बाँध देते हैं, इस सुंदर से गीत को? तो इसमें कितना आपको लगता है कि वाजिब तर्क है? उनके उनके रिलीजन में, इस्लाम में किसी भी बुत को, किसी भी गॉड या गॉडेस इमेजरी को वर्शिप करना उनके धर्म के खिलाफ है। अलाउ नहीं किया है। हाँ, अब अगर उसको कोई रेज करता है तो हमें क्या जरूरी उनसे वही करवाना है ना? आपने आपने तो देखे ही होंगे ये वीडियो कि मुसलमानों को पीट रहे हैं, पुलिस वाले लात मार रहे हैं, उसके ऊपर जंप कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि जनगण गण गा। ऐसे नेशनलिज्म पैदा होती है। ना कि वही खुद ही जो कि हिंदुस्तान के मुसलमान 100 साल तक दिवाली भी मना रहे हैं, होली भी मना रहे हैं। और आप अगर होली और दिवाली के डिस्क्रिप्शंस और गीत सुनना चाहते हैं अच्छे वाले, तो आपको मैक्सिमम मुस्लिम लीडर्स की पोएट्री और म्यूजिक में मिलेगा, है ना? हम इस तरह से उनको एसिमिलेट करें कि हम उनको डंडा मार के जबरदस्ती करके गाओ, नहीं तो तुमको जेल में डाल देंगे, या पीटेंगे या मारेंगे। ऐसे देश बनता है या ऐसे देश बंटता है? तो कुल मिला के आप कह रहे हैं कि ये देश को बाँटने की साजिश है और एक जो पोलराइज़ेशन का एजेंडा है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, उन सब के कॉन्टेक्स्ट में इस विवाद को खड़ा किया जा रहा है या इस पे बहस की जा रही है? जी, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका मोटिवेशन नेशनलिज्म नहीं है, इसका मोटिवेशन चीप लो लेवल पॉलिटिक्स है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मुखर्जी, आपने हमसे बात की और एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया कि किस तरह से वंदे मातरम का जन्म हुआ था और किस तरह से कांग्रेस और सीडब्ल्यूसी की रेज़ोल्यूशन में ने ये फैसला किया था कि इसके 2 स्टैंजा को ही गाया जाए, बाकी ये स्टैंजा को छोड़ दिया जाए। इसमें सिर्फ नेहरू नहीं थे, बल्कि पूरी कमिटी थी जिसने ये निर्णय लिया था। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।